आइए भक्तजनों, मैं आप लोगों को आज एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। गाय और गंगा माँ का भयंकर युद्ध। गाय और गंगा हमारे सनातन धर्म के अनुसार पवित्र और पावन है। एक समय की बात है, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया जो इस पृथ्वी के लिए ठीक नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी कथा सुने, मन आनंदित हो जाएगा। इतना सुनते ही गाय सोच में पड़ गई। अचानक क्या हो गया बहन को, क्यों भड़क उठी। कहती है वो मुझसे अधिक पावन कोई नहीं है। गाय को गुस्सा आ गया, फिर क्या कहती है सुनिएगा। मैं पावन हूँ मेरे आगे, तेरी कीमत कुछ भी ना। गाय कहती है गंगा से, भूल गई अपनी औकात, बड़ी घमंडी हो गई है तू। शीश रखे जो भोलेनाथ, लेकिन तू तो हर जाई है। दुनिया जाने तेरी बात, गांव-गांव मैदान में बहती रहती नहीं पति के साथ। तू है अभागन, मैं हूँ सुहागन। छोड़ दे अपना ये अहंकार, तुझसे ज्यादा मैं हूँ पावन।
बात सुनकर गौ माता के दिल में उबाल आया। कहती है, सुन गंगा, तुझसे ज्यादा बड़ी और महान हूँ, इसका सबूत सारा संसार है। गाय के पास कौन सा सबूत है, जानने के लिए सुनेंगे। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान, मेरे दूध का माखन खाए। श्री कृष्ण गिरधर भगवान मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान, लाखों रोगी बीमारों को दूध से मिलता जीवन दान, सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दूं बतला, भूमि को भी शुद्ध बनाता। देते गोबर जहाँ लिपा, यज्ञ विवाह कथा जब होए, मेरा गोबर काम में आए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों दे मिटाए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी। यज्ञ विवाह कथा जब होए, मेरा गोबर काम में आए। गौ का मूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों दे मिटाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो, औषधि गुण इसमें कहलाए। निस दिन जो भी पीते इसको, कोई रोग निकट ना आए। तेरा जल तो नीर कहाता, मूत्र हमारा क्षीर कहा। हैरत में है गंगा अब तो, करे सभी बातें स्वीकार। गौ माता की सुनी खासियत, फिर भी ना मानी है हार। खुद को इससे बड़ा बताने करती है गंगा तकरार। बात बात में तीर चलाती, उसके दिल में है अहंकार। बात बात में तीर चलाती। हाँ, गाय की विशेषता सुनकर गंगा ने माना कि बहन तू सच कह रही है, मगर जवाब तो देना पड़ेगा, वरना तू समझेगी गंगा हार गई। जबकि गंगा हारने वाली नहीं है। गंगा क्या जवाब देती है, सुनते हैं आगे। गाय तुमने अपनी बातें बड़े जोश में दिया सुनाए, हार नहीं मानूंगी तुमसे। गंगा रानी ना घबराए, मेरा जल भी बड़ा कीमती। सुन ले बहना कान लगा, मेरे जल से जीवन चलता। खेती भी हमसे लहरा, गंगा कहती मेरे जल से। सूखी भूमि फसल उगाए, फल और फूल लगाकर मानव है अपना परिवार चलाए। लाख करोड़ों नभचर निस दिन पानी पीकर खुशी मनाए। बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाए। इतनी बातें कह के गंगा
गंगा कहती है तेरे नाम से कहाँ मेला लगता है, मेरे घाट पर रोज भीड़ रहती है। इतना सुनते ही गाय ने गंगा पर बातों के तीखे वार करती है। तेरे कुंभ में क्या होता है सुन मैं बताती हूँ। गाय कहती है गंगा से बहना सुन तू खोल के कान, क्या होता है कुंभ का मेला। आज मैं इसका करूँ बखान जिस पर तुझको नाज बहुत है। समझ रही है जिसको शान मेले में जो आ जाते हैं, रहते हैं भारी परेशान। तूने सितम बड़ा ढाया है, तूने ली कितनों की जान, भूल गई केदारनाथ को तुझे दिलाऊं उसका ध्यान। भगदड़ में जो लोग मर गए हुआ नहीं उनका अनुमान, मेले की तारीफ कर रही जान के बनती है नादान। अगर मचे भगदड़ मेले में मरते हैं लाखों इंसान, अगर मचे भगदड़ मेले में। मेले की तारीफ कर रही जान के बनती है नादान, अगर मचे भगदड़ मेले में मरते हैं लाखों इंसान। जहाँ पे तेरा मेला भरता खूनी कहलाता मैदान, लूट पाट करते हैं लुटेरे, लूट के ले जाते सामान। बड़े बड़े धर्मी मेले में बन ही जाते हैं शैतान, बाढ़े अगर आती है तेरी हो जाते हैं लोग तबाह। बेघर हो जाता है कोई, कोई भटक जाता है राह तेरे ऊपर फिर भी गंगा कोई आता नहीं गुनाह। नहीं किसी की चिंता तुझको, नहीं किसी की है परवाह, नहीं किसी की चिंता तुझको। गाय गंभीर होकर कहती है गंगा तुझे फिर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि तुझे अहंकार है महान होने का। गाय कुछ और कहती है सुनिएगा। खुद के बारे में गौ माता क्या कहती है हम बतलाएं, अस्पताल में बीमारी से रोगी जितने भी हैं यहाँ, सांस आखिरी चलती जिनकी, चमत्कार उन पर हो जाए जीवन मिल जाता है उसको। दूध गाय का अगर पिलाएं डॉक्टर भी तो हर रोगी को दवा दूध के साथ खिलाएं, आपको अच्छी सेहत पाने वैद्य हकीम भी दे तेरा। दूध मेरा अमृत कहलाता करता है जादू का काम, मरने वाले रोगी को भी मिल जाता जल्दी आराम। इतना सुनकर गंगा माँ की छाती मानो गई जुड़ा, इतना सुनकर गंगा माँ की। मरने वाले रोगी को भी मिल जाता जल्दी आराम, इतना सुनकर गंगा माँ की छाती मानो गई जुड़ा। आगे क्या तारीफ सुनाऊं, गंगा को कुछ सूझे ना, सन्न हो गई गंगा देवी फिर भी ना पीछे हट पाई। इन दोनों में छिड़ी लड़ाई, धरती माता है घबराए, अगर न रोका गया इन्हें तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को खबर किसी ने दिया भेजा, चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करे उपाय इस संकट की बात जानने। नारद जी को लिया बुला इस संकट की बात जानने। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी सब जानते थे,
फिर भी उन्होंने नारद जी को बुलाकर समझा कि दोनों में युद्ध किसने कराया, युद्ध कैसे समाप्त हुआ जानिएगा। गंगा और गाय के दिल में नारद ने आग लगाई, बड़ी हो तुम दोनों से बोले, दिया है दोनों को भड़काए, अहंकार का भाव जगा करे, अहंकार था दिया जगाए, अहंकार के कारण ही तो युद्ध भयंकर मचा कहा, क्षमा मंगाया नारद जी ने, देवताओं को लिया मना, तीनों देवता पृथ्वी आकर दिए हैं दोनों को समझा, तुम में कोई लघु नहीं है, दोनों माता एक समान, गंगा पावन गाय भी पावन, दोनों की है पवनता महान, एक है तारन एक उबारन, दोनों से जग का कल्याण, एक है तारन एक उबारन। गंगा पावन गाय भी पावन, दोनों की पावनता महान, एक है तारन एक उबारन, दोनों से जग का कल्याण, दोनों से जीवन चलता है, दोनों देती है वरदान, गाय तारे गंगा उबारे, इनका हरदम होता मान, हमको सुख शांति पाने को, सदा करे इनका गुणगान, गंगा हो चाहे गौ माता हो, दोनों तो हैं पूज्यवान, दोनों पावन कहलाती हैं, हर पापों का करे निदान, गंगा आई स्वर्ग लोक से, दोनों करुणा की पहचान, गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि है भगवान, गौ माता के रोम रोम में। देखिए गाय और गंगा माँ की लड़ाई हम लोगों को सीख देती है। नारद जी के भड़कावे में गाय और गंगा आ गई। ऐसे ही अपन सभी लोगों को किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए, अपना स्वयं ज्ञान लगाना चाहिए। गाय और गंगा की लड़ाई देती हमको इतना ज्ञान, नारद जैसों की बातों में आ जाते हैं जो इंसान, बेमतलब की करके लड़ाई होते रहते हैं परेशान, बुद्धि का नुकसान भी होता जाता है अपना धर्म ईमान, अहंकार ना लाए मन में, करे न खुद पर हमें अभिमान, वरना तो अपने जीवन से खुशियाँ होंगी लहू लुहान, बहकावे में कोई न आवे, धीरज को धारण कर जाए, गंगा और गाय की गाथा हम सबको है रहे